बच्चों, आप लोगों की संख्या इस ग्रुप में अब भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। डॉक्टर हिमांशु सिंह ने एक एक बच्चे से संपर्क करने का प्रयास किया। उनका प्रयास तो बहुत सराहनीय था, लेकिन आप लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इसलिए संख्या बढ़ नहीं पा रही है। आप लोग डॉक्टर हिमांशु सिंह से संपर्क करके और अपनी संख्या बढ़वाने का प्रयास करें, जिससे इस प्रकार का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका लाभ सभी बच्चों को प्राप्त हो सके। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको नेट संकुलित संरचनाओं के बारे में बताया था। आज के वीडियो लेक्चर में संकुलन क्षमता पर चर्चा करेंगे। तो आज का पहला हेडिंग है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल का वह भाग जो उसके परमाणुओं द्वारा घेरा जाता है, उस ठोस पदार्थ की संकुलन क्षमता कहलाती है। अगर हम सूत्र के रूप में व्यक्त करना चाहें तो पैकिंग एफिशिएंसी को इस प्रकार लिख सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी PE इज इक्वल टू यूनिट सेल। ठोसों में यूनिट सेल होता है, तो यूनिट सेल में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन बटे यूनिट सेल का कुल आयतन बटे यूनिट सेल का कुल आयतन गुणे 100। ये पैकिंग एफिशिएंसी हो गई। पैकिंग एफिशिएंसी का अर्थ है कि किसी यूनिट सेल में परमाणुओं द्वारा जो आयतन घेरा जा रहा है, कुल आयतन में से वह पूरा तो होता नहीं है, कुछ कम होता है। परमाणु चूंकि गोलाकार होते हैं तो उनके बीच बीच में कुछ स्थान रह जाता है, तो परमाणुओं द्वारा घेरा गया जो भी अंश है उसे हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। गणना द्वारा यह पता किया गया। तो सिंपल क्यूब साधारण जो क्रिस्टल है, साधारण क्यूबिक क्रिस्टल, उसमें देखा गया कि पैकिंग एफिशिएंसी केवल 52% होती है। उसमें 48% स्थान खाली रहता है। इसी प्रकार बॉडी सेंटर्ड क्यूब में BCC में ये 68% भाग परमाणुओं द्वारा घेरा जाता है, जबकि 32% भाग खाली होता है, रिक्त स्थान के रूप में होता है। इसी प्रकार से CCP स्ट्रक्चर या इसी को कहेंगे FCC स्ट्रक्चर तथा HCP स्ट्रक्चर, जो पहले आपको बताया जा चुका है, HCP स्ट्रक्चर, इन दोनों में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 74% होती है। ये गणना द्वारा पता किया गया 74%। और अभी हम इसकी गणना भी करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे कि ये प्रतिशत किस तरह से आ रहे हैं। और इसमें 26%, दोनों में 26% स्थान रिक्त होता है, 26%। तो रिक्त स्थान का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? रिक्त स्थान, इसके लिए सूत्र लिख सकते हैं कि रिक्त स्थान ये बराबर होगा 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी PE। 100 में से PE को जब घटा देंगे तो रिक्त स्थान का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये दो प्रकार की जो संरचनाएं हैं, इसमें हाई एफिशिएंसी होती है, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी सर्वाधिक होती है। अब हम एक एक करके सभी संरचनाओं, ये सिंपल क्यूब या BCC या CCP, इन सभी संरचनाओं में ये प्रतिशत भाग कैसे आ जाते हैं इसकी गणना करेंगे। तो इसमें पहला जो हेडिंग होगा सरल घन जालक। सरल घन जालक में
संकुलन क्षमता। पहले से हमें पता है कि संकुलन क्षमता लगभग 52% होती है। तो सरल घन जालक की संकुलन क्षमता। अगर हम सरल घन जालक को एक रेखा चित्र के रूप में दिखाएं तो उसको इस प्रकार दिखा सकते हैं। एक घन की संरचना बनाएंगे। वास्तव में सरल घन जालक के सभी 8 कोनों पर, यहाँ 8 कोने हैं, ऊपर 4 और नीचे 4, सभी 8 कोनों पर एक एक परमाणु स्थित होते हैं, किंतु यहाँ हम सभी परमाणुओं को नहीं दिखा पाएंगे। इसे हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये दूसरे पेन से दिखाते हैं। अगर हम यहाँ सामने के 4 कोनों पर 4 परमाणु दिखा दें, जैसे एक परमाणु ये हो गया, दूसरा परमाणु ये हो गया, तीसरा यहाँ का सेंटर मानते हुए एक तीसरा परमाणु हो गया, और ये चौथा परमाणु हो गया। तो चारों कोनों को सेंटर मान करके 4 परमाणुओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ बीच में कुछ स्थान खाली हैं और सरल घन जालक के केवल 8 कोनों पर एक एक परमाणु स्थित होते हैं। अब हम इस तरह की संरचना में यदि इस घन के कोर की लंबाई a मान लें, कोर ये a हो, और इस परमाणु की त्रिज्या, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है, इसको r मान लें। ये कोर की लंबाई पूरा a मान लें और त्रिज्या r मान लें, तो हम लिख सकते हैं कि कोर a बराबर 2r। a और r में ये संबंध है। या लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर, अगर लिखा जाए इस तरह के क्रिस्टल लैटिस में परमाणु की त्रिज्या, तो ये लिख सकते हैं बराबर त्रिज्या r बराबर a/2। ये फार्मूला हो गया r और a में जो संबंध है सरल घन जालक में। एक और प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि 2 परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी है। जैसे सरल घन जालक में जो परमाणु है यहाँ पर एक दूसरे के संपर्क में रखे गए, तो 2 परमाणुओं के बीच की दूरी, अब यहाँ तो देखने में लगता है दूरी है ही नहीं, लेकिन वास्तव में इस तरह के प्रश्न में पूछा जाता है कि 2 परमाणुओं के सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है, माने इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है। तो केंद्रों के बीच की दूरी 2r के बराबर है। अगर हम दिखाएं तो 2 परमाणुओं के बीच लिख सकते हैं कि 2 परमाणुओं के मध्य दूरी, तो ये हो जाएगा बराबर a और ये हो जाएगा बराबर 2r। अब हम इस तरह के सरल घन जालक में पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी है तो हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो इस घन के का पूरा आयतन हमें ज्ञात करना होगा, और दूसरा इन परमाणुओं द्वारा इस घन में घेरा गया आयतन कितना होगा। तो आपको इसके पहले भी बताया गया है कि चूंकि 8 कोनों पर स्थित परमाणुओं का केवल 1/8वां भाग ही इस घन के निर्माण में योगदान देता है, अतः यदि हम देखें तो घन का निर्माण केवल एक परमाणु द्वारा हो रहा है। तो परमाणु का आयतन, अगर हम परमाणु का आयतन निकालें तो यहाँ लिख सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, ये ज्ञात करना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर सरल घन जालक या सिंपल क्यूबिक लैटिस SC में, सिंपल क्यूबिक लैटिस या SC में परमाणु का कुल आयतन, परमाणु का कुल आयतन बटे घन का कुल आयतन, घन का कुल आयतन गुणे 100। अब परमाणु का आयतन निकालने के लिए जो आपको सूत्र पहले से बताया गया है मैथमेटिक्स में, वो होता है गोले का आयतन 4/3 पाई
आर, ये पाई है, पाई आर क्यूब अपान घन का कुल आयतन कितना है। घन का आयतन निकालने के लिए भुजा का क्यूब कर देंगे, तो 2r का क्यूब कर देंगे। यहाँ पर ये भुजा है ए बराबर 2r पहले लिखा गया, तो लिख सकते हैं 2r का होल क्यूब। तो इसको और हल करें तो आता है ये बराबर 4/3 पाई आर क्यूब बटे इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 8r क्यूब। ये r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाता है और जो बचता है यहाँ पर 4/3 × 8, 4 से 8 कैंसिल होगा, 4 दूनी 8, तो हो जाएगा बराबर पाई अपान 6। यहाँ पर 100 का गुणा भी करना था, ये गुणे 100, ये भी गुणे 100, तो पाई अपान 6 × 100। तो ये अगर हम कैलकुलेट करें, पाई का मान रखें तो 3.14/6 × 100, ये हल करने पर आता है बराबर 52%। इस प्रकार सिंपल क्यूबिक लैटिस में पैकिंग एफिशिएंसी 52% होती है और 48% स्थान इसमें खाली रहता है। 100 में से 52 घटा देंगे, 48%। आर और ए के मध्य जो संबंध है, त्रिज्या बराबर a/2 और 2 परमाणुओं के बीच की दूरी 2r के बराबर होती है। बीसीसी यूनिट सेल में संकुलन क्षमता। अब बीसीसी यूनिट सेल की विशेष बात होती है कि इसके केंद्र में एक परमाणु होता है, जबकि सभी 8 कोनों पर एक एक परमाणु स्थित होते हैं। हमने यहाँ समय बचाने के लिए, सरलता के लिए पहले से चित्र भी बना लिया है और डेरिवेशन भी लिख लिया है। और यूपी बोर्ड में इस तरह के प्रश्न डेरिवेशन पर आधारित नहीं पूछे गए हैं, फिर भी आपको जानने के लिए ये बातें जानना ज़रूरी है, तो मैं समझा रहा हूँ, आप प्रयास करें ये मेरी बात समझ सकें। इस चित्र में हमें R और A, R का अर्थ है परमाणु की त्रिज्या और A का अर्थ है इसके कोर की लंबाई, दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि केंद्र का जो परमाणु है वह विकर्ण पर स्थित 2 गोलों के संपर्क में है, इसलिए जो ये घन का विकर्ण है वह 4 त्रिज्या के बराबर है। एक त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या, तीसरी त्रिज्या और चौथी त्रिज्या। विकर्ण जो ये E से लेकर के B तक की दूरी है, ये 4 त्रिज्याओं के बराबर है। अब आइए समझते हैं। त्रिभुज EDC में यहाँ एक त्रिभुज है EDC। यह त्रिभुज वास्तव में समकोण त्रिभुज है। यह कोण समकोण है। चित्र में देखने में ऐसा नहीं लग रहा है, ये त्रिविमीय चित्र है, इसलिए यहाँ पर आपको समझना होगा ये समकोण है। समकोण त्रिभुज में अगर हम इस भुजा EC को B मान लें तो B² = पाइथागोरस के प्रमेय से B² = A² + A²। यहाँ पर इस घन की एक भुजा की लंबाई a है, तो B² = A² + A² या B² बराबर 2A² या B = √2a। ये एक वैल्यू हो गई B की। अब दूसरा त्रिभुज ये ECB, त्रिभुज EBC, अगर हम इसको यहाँ से एक विकर्ण खींचें तो ये जो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज EBC में यह भुजा BC भुजा A के बराबर है और CE भुजा B के बराबर है। यदि हम इसको विकर्ण को C से निरूपित करें तो त्रिभुज EBC में यदि विकर्ण EB = E से लेके B तक = C है, तो C² = A² + B²।
या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या हम मान रखेंगे बी स्क्वायर यहाँ से, बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, या c इज इक्वल टू √3a। ये जो पूरी वैल्यू है विकर्ण की, ये √3a के बराबर है। और हमने पहले बताया कि ये विकर्ण 4 त्रिज्याओं के बराबर है, क्योंकि इसके केंद्र में एक परमाणु है और कोनों पर एक एक परमाणु स्थित हैं। तो त्रिज्या, इन तीनों परमाणुओं की जो त्रिज्या है, अगर हम सम्मिलित रूप से इकट्ठा करें तो पाते हैं कि ये c बराबर 4r है। तो 4r, इस समीकरण में c का मान 4r रखें, 4r इक्वल टू √3a, या r इक्वल टू √3/4a। ये एक समीकरण हमें प्राप्त होता है परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई के मध्य। अगर हम कोर की लंबाई ज्ञात करना चाहें तो कोर की लंबाई a इज इक्वल टू यहाँ पर प्राप्त होता है 4/√3 इंटू r। त्रिज्या और कोर की लंबाई के लिए हमें सूत्र प्राप्त हो गया। अब अगर यदि प्रश्न पूछा जाए कि दो परमाणुओं के बीच की दूरी, तो हमने पहले बताया, पिछले यूनिट में बताया कि दो परमाणुओं के बीच की दूरी का अर्थ है दोनों परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी, अर्थात 2r। तो दो परमाणुओं के बीच की दूरी d अगर हम निकालें तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू r, तो 2 इंटू r इज इक्वल टू 2 इंटू √3/4a, या लिख सकते हैं इज इक्वल टू √3/2a। दो परमाणुओं के बीच की दूरी के लिए अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो ये एक सूत्र हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है बीसीसी यूनिट सेल में संकुलन क्षमता। आपको बताया गया कि संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान और दूसरा पूरे घन का कुल आयतन। तो दोनों के अनुपात का मान ज्ञात करके हम संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए संकुलन क्षमता निकालते हैं। संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी पीई, बीसीसी यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी पीई बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस सेल में यूनिट सेल में दो परमाणु होते हैं। टोटल 8 कोनों के जो परमाणु हैं वो एक परमाणु के बराबर योगदान करते हैं और केंद्र का पूरा एक परमाणु योगदान करता है। तो इसमें दो परमाणुओं का आयतन हो जाएगा 2 गुणे 4/3 πr³ अपान इस घन का आयतन ये a³ हो जाएगा। तो a³ को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, a की वैल्यू यहाँ पर है ये 4/3 का r, तो लिख सकते हैं अपन a³ या इक्वल टू 2 इंटू 4/3 इंटू πr³ अपान a³। a की वैल्यू यहाँ से रखते हैं तो रख सकते हैं 4/√3 r का होल क्यूब, या लिख सकते हैं इक्वल टू 2 इंटू 4/3 πr³ अपान, अब इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a 4/√3, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 4/√3 है यहाँ पर ये वैल्यू, सॉरी ये तो सही था, 64 अपान √3 का जो क्यूब होगा वो हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू √3, तो हो जाएगा 3√3 r³। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी इस तरह से, ये 2 से कैंसिल होगा 32, 4 से कैंसिल होगा 16,
ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 64, 1/8, तो हो जाएगा रूट इज इक्वल टू √3, ये ऊपर चला जाएगा अपन √3 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये टोटल 4 दूनी 8 और ये 64 से कैंसिल हो जाएगा √3/8 और R3 से R3 कैंसिल, पाई √3/8 पाई। यहाँ पर 100 का मल्टीप्लिकेशन भी करना था इंटू 100, पैकिंग इफिशियंसी के लिए 100 का मल्टीप्लिकेशन आवश्यक है, तो ये हो गया। अगर हम पाई की वैल्यू रखें यहाँ पर, ये पाई की वैल्यू रखें तो हो जाएगा ये बराबर √3/8 इंटू 3.14 इंटू 100 इज इक्वल टू 68%। ये वैल्यू आती है BCC यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी। अगला टॉपिक है HCP या CCP यूनिट सेल में संकुलन क्षमता। ये CCP स्ट्रक्चर जो है इसको FCC भी कहते हैं। तो इस प्रकार के यूनिट सेल की संकुलन क्षमता निकालने के लिए हमको पुनः परमाणुओं की त्रिज्या और ये घन के फलक के बीच संबंध स्थापित करना होगा। यहाँ पर एक घन प्रदर्शित है। अब जो FCC या HCP संरचना होती है, इसमें प्रत्येक घन में कुल परमाणुओं का जो योगदान होता है वो 4 के बराबर होता है। वास्तव में प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक परमाणु और सभी कोनों पर एक एक परमाणु का 1/8वां भाग इसमें सम्मिलित है। तो हमें इस परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस फलक ABCD पर ध्यान देते हैं। इस फलक ABCD में फलक के कर्ण की, जो ये कर्ण है B से लेकर D तक की दूरी, इस कर्ण की जो लंबाई है इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये 4 त्रिज्या के बराबर है, 1 2 3 4 त्रिज्या के बराबर है। और दूसरा, यह एक समकोण त्रिभुज का कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज के कर्ण को अगर हम ध्यान देते हुए पाइथागोरस के प्रमेय से इस कर्ण B का मान निकालें, यदि फलक के कर्ण की लंबाई B हो तो B² इज इक्वल टू, ये जो है A², ये घन की एक भुजा की लंबाई A मानी गई है, यहाँ भी A है, A, तो B² इक्वल टू A² प्लस A², ये पहला सूत्र हो गया। इसको हल करेंगे तो B² इक्वल टू 2A² या B इक्वल टू √2A, ये हो गया। फिर हम जानते हैं कि B इक्वल टू 4R, तो इस मान को रखेंगे तो इस समीकरण में B इक्वल टू √2A में 4R इक्वल टू √2A या R इक्वल टू √2/4A या R इक्वल टू, अब इसको और हल करें तो ये √2 से 4 कैंसिल होगा, हो जाएगा A/2√2, ये R इक्वल टू A/2√2 या A इक्वल टू इस घन के एक कोर की लंबाई A इक्वल टू 2√2R। यहाँ पर ये R इक्वल टू A/2√2, यह जो वैल्यू है ये त्रिज्या और ये घन के कोर के बीच का संबंध है। अब इस संबंध पर ये ज्ञात करें कि 2 परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी है। 2 परमाणुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, चूंकि हमने पहले बताया कि दोनों परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी 2R के बराबर है, तो 2 परमाणुओं के बीच की दूरी D इक्वल टू हम निकाल सकते हैं, D बराबर 2R, और ये हो जाएगा 2 गुणे A/2√2, 2 इंटू A/2√2, 2
2 से 2 कैंसिल होगा, इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू a/√2। ये FCC या HCP या CCP स्ट्रक्चर में दो परमाणुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र स्थापित किया गया है। अगला, इस प्रकार के यूनिट सेल में जो संकुलन क्षमता है, यह ज्ञात करने के लिए हमें भी पुनः दो बातों की आवश्यकता होगी। पहली बात, यहाँ पर इस यूनिट सेल में कुल 4 गोलों का योगदान है, तो चारों गोलों की त्रिज्या, चारों गोलों का कुल आयतन, तो लिखेंगे पैकिंग इफिशियंसी PE इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई r³ अपान इस घन की त्रिज्या a³ हो जाएगा। और चूंकि a के लिए ये वैल्यू पहले ही निकाल लिया गया, a इज इक्वल टू 2√2 इंटू r, तो इसका भी क्यूब करके निकालना है, तो हो जाएगा अपान a³ इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई r³, यहाँ 100 का गुणा होगा, और अपान a³, तो a की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, a 2√2r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये पुनः वैल्यू आ जाएगी 16/3 पाई r³ अपान, इसका क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका भी क्यूब होगा, तो हो जाएगा 16√2r³। ये कैंसिल होगा, 16 से 16, r से r³ से r³ कैंसिल होगा, तो आ जाएगा ये रूट, यह वैल्यू ये इन दोनों का गुणा होगा π1/3, और ये हो जाएगा पाई ये यहाँ पर π/3 इंटू √2 इंटू 100 है यहाँ पर, और एक गलती ये है, यहाँ पर 3 होगा, इस क्यूब है ये, तो ये क्यूब से r का क्यूब था, यह तो सही है, π/3 इंटू √2 इंटू 100। अब अगर ये वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, तो पाई की वैल्यू रखें 3.14 अपान 3 इंटू √2 इंटू 100, तो अगर ये वैल्यू हम रख करके कैलकुलेट करें तो कुल आता है 74%। ये पहले से कैलकुलेटेड है, तो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी हो गई 74%।